आप सबको सादर सप्रेम नमस्ते। आप सभी को संत रविदास जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। संत रविदास जी अपने दोहों में लिखते हैं कि मुझे अपने आप को चमार कहते हुए कोई शर्म नहीं आती है, क्योंकि जो चमार चमड़े का काम करता था उसको चमार कहा जाता था, और जो लोहे का काम करता था उसको लोहार, और जो सोने का काम करता था उसको सुनार कहा जाता था। तो इसका मतलब है कि हमारे समाज में जाति प्रथा नहीं थी। कोई अगड़ी जाति, कोई पिछड़ी जाति, कोई सवर्ण जाति, कोई SC ST, कोई OBC, ऐसा कुछ नहीं था। ये संत रविदास जी वेदों के माध्यम से ही अपनी बातों को, वेदों के अनुकूल अपनी बातों को हम तक पहुंचा रहे थे। हम उनके ऋणी हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने हमको एक सरल भाषा में इतनी बड़ी बात समझा दी। लेकिन आज की समसामयिक घटनाओं को देख करके ऐसा लगता नहीं है। जहाँ स्थिति ये होनी चाहिए थी कि अब समाज केवल योग्यता के आधार पर आगे या पीछे होगा, न कि किसी जाति के आधार पर। हमें ध्यान देना होगा कि जितने भी हमारे संत महात्मा हुए, उन्होंने सब ने यही कहा कि प्रभु के शरण में कोई भी जा सकता है, कोई भी प्रभु के शरण में जा सकता है। उसके लिए एक ही योग्यता है, वो है समर्पण और सच्चे ज्ञान की योग्यता, ध्यान की योग्यता। और वो योग्यता संसार का कोई भी व्यक्ति यदि प्राप्त कर लेता है, वो प्रभु की शरण में जाता है, और जो नहीं कर पाता है वो पिछड़ा हुआ है। ऐसे ही सोसाइटी में वो सामाजिक स्तर पर ये बात पहुंचाना चाहते थे कि हम जो काम करते हैं उसके आधार पर हमारी योग्यता निर्धारित होती है। हम अगर बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं तो हम आगे हो गए हैं, अगर हम ढीले ढीले चल रहे हैं तो हम पीछे हो गए। तो कोई अगड़ी जाति या कोई पिछड़ी जाति या कोई सामान्य जाति या कोई SC ST जाति, ऐसा हमारे संत महात्माओं ने नहीं दिया। तो आज आवश्यकता इसकी है कि हम पूरे समाज को एकत्व के भाव में एकत्रित करें, पूरे समाज को। और हम मनुष्य जाति हैं, यही संत रविदास जी ने हमको सिखाने का प्रयास किया था। इन संत महात्माओं को नमन करते हुए एक बार पुनः आपको उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम उनके ऋणी हैं और हम उनके बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। ओम नमस्ते जी।